운동을 참 줄여서 진행하셔. नमस्कार दोस्तों, A2P टीकेडी न्यूज के इस नए एपिसोड में लेके आए हैं हम आपके लिए आज एक बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि ताइक्वांडो खिलाड़ियों के लिए और विशेष तौर पे जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनके लिए विशेष तौर पे लाभदायक होगा। और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उसको देखने के बाद कम से कम इतना जरूर एनालाइज करें कि इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें कहीं आपका बच्चा तो इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर वो इफेक्ट हो रहा है तो आप प्लीज तुरंत इस चीज की तरफ ध्यान दें और किसी भी अपने नियरेस्ट डियरेस्ट और जो भी आपका अपना पर्सनल डॉक्टर है उसकी सलाह जरूर लें ताकि आपका बच्चा एक सेफ और स्ट्रॉन्ग एथलीट बन सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हार्मोन की जिसको एथलेटिक्स की दुनिया के अंदर गेम चेंजर के तौर पे जाना जाता है। वैसे तो कुछ समय पहले तक ये हार्मोन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के बीच में ही फेमस था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसके गुण और लोगों को पता चलते गए अब इससे कोई भी गेम ऐसा नहीं है जिसके एथलीट इससे अछूते रह गए हों, और उनमें से एक ताइक्वांडो भी है। एक ताइक्वांडो एथलीट को चाहिए स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, और आज जमाना है शॉर्टकट का। लेकिन एक कहावत है कि बहुत आसानी से मिलने वाली चीज कभी भी लंबे समय तक रुका नहीं करती है, और यही सब कुछ लागू होता है स्टेरॉइड के ऊपर। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं स्टेरॉइड की, एक सिंथेटिक हार्मोन की। हालांकि स्टेरॉइड जो है हमारे एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बनता है जो कि किडनी के ऊपर एक छोटा सा एक ग्रंथि है जहां पे स्टेरॉइड बनता है, लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं बनता कि हम बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव उसके साथ वर्कआउट कर सकें। ऐसे में सिंथेटिक हार्मोन्स चलन में आ गए हैं। हालांकि यहां पे मैं एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डॉक्टरों की देखरेख में लिए गए सिंथेटिक हार्मोन्स कभी भी नुकसानदायक नहीं होंगे, क्योंकि एक एक्सपर्ट डॉक्टर को पता है कि कब कितनी क्वांटिटी किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। लेकिन आज देखा देखी या हम कहें कि अपने लालच में आकर हमारे कुछ सो कॉल्ड कोचेस इस स्टेरॉइड को प्रमोट करते हैं। और बड़े दुख का विषय तो यह है कि आज की डेट में कैडेट से लेके और सीनियर तक, जी हां कैडेट यानी कि 12 से 14 साल का एथलीट भी सप्लीमेंट्स की तरफ देखने लगा है, और कोच उसको प्रमोट करते हैं। कोच उसको अपने लालच के लिए कह देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी कर सकते हैं, बाद में इसको छोड़ देंगे। लेकिन हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, कोई भी बड़ी गलती की शुरुआत हमेशा छोटी छोटी गलतियों से होती है। आज कर लेंगे कल छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, जब हमें उसकी आदत बन जाती है तो वो एक लॉन्ग टर्म में फिर हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। और यही सब कुछ चलता है स्टेरॉइड के साथ। दोस्तों, स्टेरॉइड से हमारे ताइक्वांडो के एथलीट्स बचे नहीं रह गए हैं। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, ऐसे बहुत सारे एथलीट्स को जानता हूं जिन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर मेडल जीते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन जब डोप टेस्टिंग की बात आई तो वो स्टेडियम से ही गायब हो गए। जो लोग इस चीज को जानते हैं वो मेरी बात को भली भांति समझ रहे होंगे। इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को, चाहे वो आपके एथलीट्स हैं, चाहे वो आपके अपने बच्चे हैं, अगर वो स्टेरॉइड की तरफ जा रहे हैं तो आप इस तरफ ध्यान दें। शुरुआत होती है कुछ ऐसी चीजों से जिन्हें हम एनर्जी ड्रिंक के तौर पे जानते हैं, जैसे कि अगर हम स्टेट या नेशनल लेवल पे जाएं तो वहां देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे भी रेड बुल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब रेड बुल जैसी चीज अगर हमारे बच्चे लेके खेलने की एक आदत डालेंगे तो आप सोचिए कि एक कैडेट से लेके जब वो जूनियर तक आएगा तो जूनियर तक आने के बाद उसकी आकांक्षाएं और बढ़ जाएंगी, और ऐसे में ही उसकी स्ट्रेंथ
वो नेचुरल स्ट्रेंथ नहीं शो कर पाएगा जो उसके अंदर एबिलिटी है। ऐसे में हमारे कोच प्रमोट कर देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, एक एनाबॉलिक, जी हाँ एनाबॉलिक स्टेरॉइड आप ले सकते हैं, कुछ टाइम के लिए लीजिए और उसके बाद फिर उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके फायदे और नुकसान मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि स्टेरॉइड है क्या। मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता दे रहा हूं कि एड्रिनल ग्लैंड है, वहां पर हर शरीर, मनुष्य के शरीर के अंदर बनता है। लेकिन यहां पे इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि स्टेरॉइड जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक एल्डोस्टेरोन, दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तीसरा टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड के नाम पे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से पहचानते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड है क्या? एनाबॉलिक स्टेरॉइड वो है जो आपको मेल लुक प्रदान करता है, यानी आपके दाढ़ी, मूंछ, वॉइस, बड़े मसल्स, ये सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड की वजह से हमें मिलते हैं। लेकिन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन एक ताइक्वांडो खिलाड़ी को क्या चाहिए? स्पीड, पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, तो वो सब मिलता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड से। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उन पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं यहां पे कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड को प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूं। मेरा तो सिर्फ एक यही ध्येय है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एथलीट बने, नेचुरल एथलीट बने और देश का नाम रोशन करे, ना कि किसी भी प्रकार से किसी इंटरनेशनल सर्किट में जाके मेडल तो मार ले, लेकिन उसके बाद देश की छवि को धूमिल करा दे। तो इसलिए मेरा एक नैतिक दायित्व बनता है कि मैं सबको इसके लिए सावधान करूं कि अपने अपने खिलाड़ियों को स्टेरॉइड से दूर रखें। अब बात करता हूं कि स्टेरॉइड से होने वाले नुकसान की। क्या होगा स्टेरॉइड लेने से? सबसे पहला जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है लीवर डैमेज होगा। जी हां, आपका लीवर डैमेज होगा, आपकी किडनी डैमेज होगी, आपकी बोन्स डैमेज होंगी। बहुत सी बार सही ढंग से, सही गाइडलाइंस के अंदर स्टेरॉइड को ना लेने से मसल डिसबैलेंस हो जाते हैं, यानी कि एक मसल बहुत बड़ा हो सकता है और उसी के अपोजिट साइड वाला मसल बहुत छोटा हो सकता है। स्टेरॉइड लेने से हेयर फॉल हो जाएगा, बाल चले जाएंगे, आंखों की रोशनी चली जाएगी, भूख आपकी खत्म हो जाएगी या भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम कोच जैसे कि गाइड करते हैं कि हम 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन की एक साइकिल चलाएंगे, उसके बाद हम पीटीसी कर देंगे और क्लीन हो जाएगा। लेकिन दोस्त, स्टेरॉइड कभी भी बॉडी से नहीं जाता। आपको स्टेरॉइड की कीमत पे करनी ही पड़ेगी, और ये कीमत पैसे में नहीं होगी, ये कीमत होगी आपको अपने शरीर के नुकसान के साथ। जी हां, स्टेरॉइड शुरुआत कोच आपका गोली से कराएगा, उसके बाद इंजेक्टेबल पे आ जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर एक ही सलाह दूंगा कि आप भूल के भी शॉर्ट टर्म अचीवमेंट की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। इससे आपका इम्यून सिस्टम फॉर फर्दर लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको अपने एथलीट होने पे गर्व होने की बजाय शर्मिंदगी महसूस देने लगे। तो अगर पेरेंट्स आप भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान देंगे तो आप भी उनकी इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए कि कहीं ऑल ऑफ ए सडन उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत एक्सप्लोजिव तरीके से तो इम्प्रूव नहीं हो रही, कहीं उनके शरीर के अंदर बहुत तेजी के साथ बदलाव तो नहीं आ रहे। अगर आपको ऐसा महसूस देता है तो आप अपने बच्चों के साथ जरूर बात करें और इंक्वायर करें। मैं एक बार सबको फिर वही कहूंगा कि एक अच्छा एथलीट बनने के लिए कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स ना करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पुरानी कहावत है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, आवत जावत रही की सिल पर होत निशान। तो अगर पत्थर के ऊपर भी निशान डाला जा सकता है तो लगातार मेहनत के साथ किसी भी अचीवमेंट को पाया जा सकता है। नमस्कार।